हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज मोहसिन अहमद। आई एम अ ट्रेनर एंड एप्लीकेशन डेवलपर। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम यूज रिड्यूसर हुक को कैसे यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो हम अपना प्रोजेक्ट बेसिक यानी स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रॉम दी क्रिएटिंग द न्यू प्रोजेक्ट टू दी लाइक यूज रिड्यूसर हुक। तो आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ये वाले प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे यूज रिड्यूसर से हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं, जिसके लिए मैं यहाँ पर इस एड्रेस बार में लिखूंगा CMD। तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ एक नया प्रोजेक्ट। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे लिखना होगा npm create wheat @latest। और मेरे उस प्रोजेक्ट का नाम जिसको मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जो भी मैं नाम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे कि मैं देना चाहता हूँ टेस्ट यूज रिड्यूसर। और जब मैं यहाँ पर इसको एंटर करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि ओके टू प्रोसीड के लिए आपको वाई प्रेस करना है। एंड देन मुझे यहाँ पर चूज करना है कि मैं अपना प्रोजेक्ट, जो मैं वीट का प्रोजेक्ट यानी रिएक्ट में जो बनाना चाहता हूँ, वो मैं रिएक्ट में करना चाहता हूँ, यस। एंड देन जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो बोल रहा है डन, नाउ रन। हमें कमांड बेसिकली रन करनी है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा टेस्ट यूज रिड्यूसर बनकर आ गया। अब मुझे यहाँ पर इस फोल्डर में एंटर होना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा cd। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी एंड मेरी डायरेक्टरी का नाम है TEST टेस्ट यूज रिड्यूसर। एंड देन अब मैं यूज रिड्यूसर वाली डायरेक्टरी में आ गया हूं और यहाँ पर मुझे इसने बोला है कि npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा npm इंस्टॉल एंड हियर वी गो। अब आप पाएंगे मेरा यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली ओके। अभी अगर मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करना है, तो यहीं से मैं कैसे कमांड दे सकता हूं, तो आप वो भी देखने वाले हैं। तो हाउ वी कैन ओपन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन VS कोड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोड डॉट एंड एंटर करेंगे, तो आपका ये प्रोजेक्ट कहाँ पर ओपन हो जाएगा, VS कोड में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स आ गए हैं। यहाँ पर एक पब्लिक डायरेक्टरी आ गया है, यहाँ पर सोर्स डायरेक्टरी आ गया है, जिसके अंदर आपकी मेन एप्लीकेशन होती है, मेन डॉट JSX, ऐप डॉट JSX, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो VS कोड में अगर आप नए हैं, तो मैं वहां भी बता देता हूं आपको कि कैसे आपको ये काम करना होता है। आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना होता है। टर्मिनल ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप यहाँ पर कीजिए कि जो 3 डॉट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके पास टर्मिनल आएगा और न्यू टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं आप शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्डे। टिल्डे जो 1 से पहले वाली की होती है उसको टिल्डे बोलते हैं। तो आप ये यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर चुके हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे npm रन dev। ठीक है, अगर आप वीट में काम कर रहे हैं तो आप npm रन dev करते हैं, और अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप में काम कर रहे होते तो आपको npm स्टार्ट करना होता है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर करेंगे एंटर, और एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस पर्टिकुलर URL पर ओपन हो गया है, जिसमें पोर्ट आया है 5173, जो कि डिफॉल्ट पोर्ट होता है जब आप वीट से अपना प्रोजेक्ट रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मुझे मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर में जाकर इस एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है, वीट प्लस रिएक्ट आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिएक्ट का ये स्पिन होता हुआ आपको लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना हमने काम किया है और हमने स्क्रैच से जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट था उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद से हम उसको लेकर आ गए हैं, यानी उसको रन करने तक लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ तक ये हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको एडिट करना चाहता हूँ और अपना कोड लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे वापस से स्विच करनी होगी विंडो, VS कोड में जाऊंगा और वहां पर
मेरे पास है app.jsx। यहाँ पर जाकर देखूंगा बहुत सारी कुछ लिखी हुई चीजें आ रही है जिनको मैं चाहूंगा कि अपने अकॉर्डिंग एडिट करूं। तो सबसे पहले ये जो टर्मिनल वाला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर दिखाई दे। तो आप ऊपर जाएंगे, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर टॉगल पैनल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे से यहाँ पर हट जाएगा, है ना। तो फिर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मेरा मेन फंक्शन है, दैट इज फंक्शन ऐप। और उसमें मैंने एक यहाँ पर यूज स्टेट लिया हुआ है, देन रिटर्न किया हुआ है। रिटर्न के अंदर मैंने फ्रैगमेंट यूज किया है। फ्रैगमेंट के अंदर जो भी कुछ है, मैं चाहता हूं कि वो सब कुछ रिमूव हो जाए। तो फ्रैगमेंट तक मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर किया डिलीट और ओके। मैंने यहाँ पर लिखा एक H1, जिसमें लिखना हो दिस इज माई न्यूली फ्रेश प्रोजेक्ट। वाओ, व्हाट अ फीलिंग, फ्रेश प्रोजेक्ट। ओके, मैंने इसको सेव किया और मैं यहां पर जाकर देखूंगा तो लिखा आ गया दिस इज माय न्यूली फ्रेश प्रोजेक्ट। दैट इज कंप्लीटली ओके। अगेन, जो इसमें सीएसएस बाय डिफॉल्ट आया है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो भी लगा रहे। जितना भी सीएसएस लगाना है वो मैं खुद से लिखने वाला हूं, तो मैं इसको हटाकर सेव करूंगा। एंड देन इंडेक्स डॉट जेएसएस सीएसएस में जाऊंगा, वहां पर भी कंट्रोल ए करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ, एंड देन कंट्रोल एस। मैंने सेव किया। अब आप देखेंगे बिल्कुल कुछ भी, जो बाय डिफॉल्ट सीएसएस, बाय डिफॉल्ट जितना जेएसएक्स लिखा हुआ था, वो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली अब हम बात करते हैं, जो इस वीडियो का हमारा अल्टीमेट फोकस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज यूज रिड्यूसर। तो यूज रिड्यूसर के को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एक दो बटन्स बनाऊंगा, उनके ऊपर हैंडलर्स लगाऊंगा, और तब जाकर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट हुक लगा आ रहा है जिसका नाम है यूज स्टेट। मैं इसको हटा देता हूँ, एंड देन ये सब चीजें भी हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए। इवन मुझे ऐप डॉट, चलिए खैर इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको लगा रहने देते हैं। तो आई गेस आपको यहाँ तक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं एक हुक यूज करने जा रहा हूँ जिसका नाम है यूज रिड्यूसर। देखिए, यूज रिड्यूसर हुक यूज स्टेट जैसा ही होता है। बस यूज स्टेट हुक में आप सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, वो वाली प्रॉब्लम आप यूज रिड्यूसर से सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वो जो स्टेट का नाम हमें देना है, दैट इज काउंट, हम यहाँ पर लगाते हैं। एंड देन हम लगाएंगे सेट, या डिस्पैच करके लगाएंगे एक नाम, जिसमें हम डिस्पैच फंक्शंस पास किया करेंगे। यूज रिड्यूसर में हमें यहाँ पर दो चीजें मेंशन करनी पड़ती है, एक तो डिफॉल्ट वैल्यू जिस विच इज इनिशियल इनिशियलाइज इनिशियल वैल्यू, सॉरी। और सेकंड, आपको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ रिड्यूसर। ठीक है ना, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर रख रहे हैं रिड्यूसर। ये जो रिड्यूसर फंक्शन है, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, बिल्कुल बाहर बना लेते हैं। कहीं पे भी बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर बाहर बनाने वाला हूँ। फंक्शन रिड्यूसर, एंड ये फंक्शन रिसीव करता है दो आर्ग्यूमेंट्स। टू आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, एक स्टेट एंड द सेकेंड वन इज एक्शन। अब एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, काउंट क्या होता है, डिस्पैच क्या होता है, रिड्यूसर क्या है ये, और ये जीरो क्या लिखा है, ये सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। बस आप 2 मिनट वीडियो के साथ बने रहें, और मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। वीडियो को छोड़कर मत जाइए, यहीं पर बने रहिए। ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगी, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अगर अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया था, तो आज के बाद आपको यूज रिड्यूसर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं उस तरीके से बताऊंगा, उतना आसान करके बताऊंगा, और हर एक डेटा टाइप के साथ आपको बताने वाला हूं, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं। मैं यहाँ पर अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको कुछ एक दो बात बता पाऊं। देखिए, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है नंबर, देन उसके बाद होता है हमारे पास स्ट्रिंग, उसके बाद होता है एक बूलियन, एन एरे, एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद नल और अनडिफाइंड को भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना।
तो जब भी कभी आप कोई नया हुक या कोई ऐसा जिसमें आप डेटा पास करते हैं, इनिशियल वैल्यू में कुछ डेटा पास करते हैं, तो आप ये जरूर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं वो नंबर के साथ करेंगे, फिर स्ट्रिंग के साथ करेंगे, फिर बूलियन के साथ करेंगे, फिर एरे के साथ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहला हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज नंबर। जीरो मैंने पास किया है, तो जीरो का मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ काउंट इज जीरो, द इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट इज जीरो, दैट इज ओके। तो ये वाला जो जीरो लिखा है, ये तो आपको क्लियर हो गया है कि ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। चलिए, हमने यानी काउंट को जीरो से इनिशियलाइज कराया, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये जो रिड्यूसर लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन है जो कि मैंने ऊपर बनाया है, आपको ये भी क्लियर हो गया है कि भाई रिड्यूसर का क्या काम है, ऊपर है। उसके अंदर स्टेट एंड फंक्शन नहीं पता, दैट इज कंप्लीटली ओके, अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे। यहाँ पर अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर हम अपडेटर फंक्शन बनाते थे यूज स्टेट में, है ना। तो अपडेटर फंक्शन क्या होता था, वो सिर्फ एक काम करता है, लेकिन डिस्पैच के अंदर हम कितने सारे फंक्शन भी पास करा सकते हैं, है ना। एक टाइम में एक ही पास होगा, तो हम कभी अलग तरीके से, यानी मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के एग्जांपल से बताऊं, तो एक काम वो इंक्रीमेंट वाला करेगा, एक काम वो डिक्रीमेंट वाला भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ करके होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बटन बनाने की। बटन, BUTTON, बटन। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस प्लस, ओके। एक और बटन बनाते हैं जिसमें मैं लिखता हूँ माइनस माइनस। तो ये दो काम हो गए। अब इनमें मैं दोनों के ऊपर मैं एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देता हूँ, ऑन क्लिक एरो फंक्शन। और यहां पर लगा देते हैं डिस्पैच, क्या लगा देते हैं, डिस्पैच। अब डिस्पैच में मुझे आर्ग्यूमेंट पास करनी है, तो मैं यहां पर पास कर रहा हूं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, दैट इज कंप्लीटली ओके। एक में इंक्रीमेंट पास कर देता हूं, एक में डिक्रीमेंट पास कर देता हूं, है ना। तो डिस्पैच में एक बार क्लिक होगा, जब प्लस प्लस क्लिक होगा तो इंक्रीमेंट, जब माइनस माइनस क्लिक होगा तो डिक्रीमेंट। अब ये डिस्पैच को मैंने, कौन सा डिस्पैच है, ये वाला डिस्पैच है। जब ये फंक्शन कॉल होता है, अल्टीमेटली यहां पर ये जो कॉल हुआ, अल्टीमेटली ये कहां पर जाएगा, ये रिड्यूसर में जाता है। रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर ये है। तो इस रिड्यूसर में सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो आती है विच इज स्टेट। स्टेट का मतलब यानी काउंट की जो करंट वैल्यू है, जो स्टेट है, वो रिसीव होगी। और एक्शन में क्या जाएगा, एक्शन में जाएगा जो मैसेज आपने यहां पर पास कराया है। देख रहे हैं आप ब्यूटी ऑफ रिड्यूसर हो, ठीक है ना। चलिए, ये कहां पर पास होगा, एक्शन में। अब एक्शन में अगर पास होगा, तो कभी तो एक्शन में ये पास हो रहा है और कभी एक्शन में डिक्रीमेंट पास हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ एक स्विच केस, ओके। और स्विच केस में मैं यहाँ पर रखूंगा एक्शन। एक्शन में वैल्यू जो भी आएगी, अगर वैल्यू केस की यानी फर्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट आती है, तो रिटर्न क्या करना है, इसके बारे में सोचेंगे। यदि केस डिक्रीमेंट होता है, तो रिटर्न क्या करना है, इसके बारे में सोचेंगे। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होती है, तो डिफॉल्ट के केस में क्या करना है, ये भी सोचेंगे। दैट इज कंप्लीटली ओके, ओके। तो मैं यहां से इंक्रीमेंट को कॉपी कर लेता हूं, सबसे पहले इंक्रीमेंट को रिजॉल्व करते हैं, देन डिक्रीमेंट कॉपी कर लेता हूँ, डिक्रीमेंट को रिजॉल्व करते हैं। इंक्रीमेंट में मुझे क्या करना है, जो भी स्टेट है, करंट स्टेट जो भी है, उसमें एक का इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट के टाइम पर जो भी स्टेट है, उसमें एक का डिक्रीमेंट। और डिफॉल्ट में एज इट इज स्टेट को मैं रिटर्न करा दूंगा। ये रिटर्न होकर जाता कहां पर है, ये रिटर्न होकर जाएगा यहां पर, यानी काउंट को अपडेट कर रहा होगा ये। ठीक है, बहुत सिंपल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी फैंसी यहाँ पर नहीं लगाया है। तो मैं कंट्रोल+S करता हूँ, यानी सेव करता हूँ प्रोग्राम को। और यहाँ पर एक H1 ले लेता हूँ, और उस H1 में मैं पास करता हूँ वो वैल्यू दैट इज काउंट। कॉपी, सॉरी सेव, एंड मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट, दैट इज माय प्रोजेक्ट। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर प्लस प्लस करता हूँ, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड जब माइनस माइनस करता हूं, तो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये काम तो हम यूज स्टेट से भी कर सकते थे,
तो हमने इतना लंबा काम क्यों किया? अब हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, यूज स्टेट में दो ही काम होते थे। अगर दो से ज्यादा आपके पास काम हो रहे हैं, देखिए जिस एग्जाम्पल को हमने लिया, इस एग्जाम्पल में यही कॉन्टेक्स्ट हो सकता था। तो मैं एक और चीज ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे एक और बटन बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बटन इज यू कैन से रीसेट। रीसेट रीसेट का एक बटन बना लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ RESET, रीसेट। तो रीसेट के कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक और केस बना लेता हूँ। उसमें मैं कहने वाला हूँ, रीसेट अगर होता है तो रिटर्न क्या हो जाए? रिटर्न 0 हो जाए। सेव, आते हैं। देखिए, अब मैंने रीसेट किया तो 0, प्लस, माइनस एंड रीसेट अगेन 0। अच्छा, और क्या हो सकता है? तो मैं इसको कह देता हूँ कि यदि मैं यहाँ पर एक रीसेट की जगह लिख देता हूँ +2, यानी 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो एंड MENT, इंक्रीमेंट, BY बाय TW2, इंक्रीमेंट बाय 2 एंड डिक्रीमेंट बाय 2, DE, डिक्रीमेंट बाय 2, यहाँ पर कर देते हैं माइनस। दैट इज अगेन ओके। कॉपी, और मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, जो भी स्टेट है +2, डिक्रीमेंट बाय 2, ओके, एंड 2। चले, तो सेव करते हैं हम। अब देखिए, मैंने प्लस प्लस किया, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट कर रहे हैं तो रीसेट हो रहा है। तो हम नंबर के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया, मल्टीपल केसेस बना दिए हैं यहाँ पर। तो आपने देखा यूज रिड्यूसर का बेसिकली कैसे यूज होता है, तो हम ऐसे यूज रिड्यूसर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा है, उस एग्जाम्पल में हमने जो लिया है यहाँ पर, वो था हमारा, जो स्टेट हमने लिया है वो नंबर्स में लिया है, स्ट्रिंग में नहीं लिया, एरे में नहीं लिया, ऑब्जेक्ट में नहीं लिया। और डिस्पैच में भी हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग की वैल्यू पास की है और ज्यादा कोई वैल्यू पास नहीं की है। यदि हम यहाँ से दोनों में अलग अलग वैल्यूज पास करें, यानी यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट पास करने लग जाएं और ये वैल्यू भी हम ऑब्जेक्ट की लें, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो चले, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम एरे को यूज करके करके काम कर रहे होंगे, और यहाँ पर डिस्पैच में हम पहुंचाएंगे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम प्रॉब्लम के साथ जो मैंने डिस्कस किया है आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।